चलिए जानते हैं। हम लोगों ने योग पर क्वेश्चन देखा और अंतर पर क्वेश्चन देखा। आप देखते हैं गुणन पे। गुणन में क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 दिया गया है तथा इनका गुणनफल 240 है। तो संख्याएं बताइए। अब क्या करेंगे कि पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 5x, 3:5 दिया गया है ना, तो पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 5x। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने गुणनफल देखा कि गुणनफल इसका दिया गया है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 240 दिया गया है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 240 दिया गया है। पहली संख्या है 3x, दूसरी संख्या है 5x इक्वल टू 240। 5 तिहाई 15 x स्क्वायर इक्वल टू 240। तो x स्क्वायर बराबर इधर गुणा में है उधर भाग में हो जाएगा 240/15। 240 को 15 से भाग देंगे तो 16 आएगा। x स्क्वायर बराबर 16 तो x बराबर 4। दोनों पक्षों का वर्गमूल निकाल लेंगे। उसके बाद x का मान 3x में रखेंगे तो 3 गुणे 4 बराबर 12। फिर x का मान 5x में रखेंगे, 5 चौक 20। पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या 20 है। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 240 आ रहा है। ठीक है, तो यही संख्याएं हो गई आपकी। अब हम लोगों ने सीखा कि यदि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा। पहले टाइप में हम लोगों ने जाना कि यदि संख्या का अनुपात दिया गया है, क्या है, संख्या का अनुपात दिया गया है, तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि उसका योग पर जो सवाल बन रहे हैं, अंतर पर जो सवाल बन रहे हैं और गुणनफल पर जो सवाल बन रहे हैं, इन 3 प्रकार से सवाल हम लोगों ने सीखा है अनुपात दिए होने पर। अब हम लोग सीखेंगे कि संख्या को दिए गए अनुपात में विभाजित करना। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कि संख्या को दिए गए अनुपात में विभाजित करना। अब संख्या को दिए गए अनुपात में विभाजित करना सीखेंगे। अब संख्या का मान दिया गया होगा। अब टाइप 2 में देखते हैं। टाइप 2 दी गई संख्या को उसके अनुपात में विभाजित करना। अनुपात में विभाजित करना। ठीक है, उसके अनुपात में विभाजित करना, संख्या को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला पढ़ेंगे। यदि संख्या n है, यदि संख्या n को 2 हिस्सों में बांटा गया, यदि संख्या n को 2 हिस्सों यानी a और b में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाए, तो दोनों का हिस्सा क्या क्या होगा। a का हिस्सा क्या होगा, a का हिस्सा होगा n गुणे a बटे a प्लस b। ये a का हिस्सा होगा। देखते हैं, a का हिस्सा होगा n गुणे a बटे a प्लस b और b का हिस्सा होगा n गुणे b बटे a प्लस b। ये b का हिस्सा होगा। अब इस टाइप पर हम लोग अभ्यास करेंगे। ठीक है, अब इस टाइप पर हम लोग अभ्यास करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से इसको मिटाते हैं। अब इसको मिटा के हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं। प्रश्न है 720 को आशीष और मनीष के बीच, 720 को आशीष और
मनीष के बीच 720 को आशीष और मनीष के बीच 2:3 के अनुपात में विभाजित किया गया। 2:3 के अनुपात में विभाजित किया गया। के अनुपात में विभाजित किया गया। प्रत्येक का हिस्सा बताएं। प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा? अब देखते हैं इस टाइप में हमको दिया गया है, संपूर्ण राशि दी गई है 720 रुपया है। मान लीजिए 720 रुपये को आशीष और मनीष के बीच 2:3 में विभाजित किया गया है या बांटा गया है, तो प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा? अब हम देखते हैं कि हमको यन का मान क्या दिया गया है। यन यानी कुल धनराशि, यहाँ पे लिखते हैं कुल धनराशि अर्थात यन इक्वल टू क्या दिया है 720। ए अनुपात बी यानी ए क्या दिया है 2, बी क्या दिया है 3। ठीक है, ए अनुपात बी था। तो हिस्सा ज्ञात करने के लिए, ए का हिस्सा ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात करेंगे? ए का हिस्सा ए बराबर यन गुणे ए बटे ए प्लस बी, अर्थात यन क्या है 720 गुणे ए क्या है 2 बटे 2 और 3 को जोड़ना पड़ेगा, 2 और 3। तो इसको आगे करें 720 गुणे 2 बटे 5। अब 5 से काटें, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 7 5 चौक 20, 5 चौक 20 गुणे 2, 2 है ही 288 हो जाएगा। ए का हिस्सा कितना आया 288 रुपया। बी का हिस्सा देखते हैं, क्या करते हैं यन मल्टीपल बी बाई ए प्लस बी। अब क्या करेंगे 720 है यन का मान, बी का मान क्या दिया गया है 3 बटे 2 धन 3 बराबर 720 गुणे 3 बटे 5। 5 से 720 को काटेंगे 144 आएगा। 144 को 3 से गुणा करिए, 4 तिहाई 12 के 2, 4 तिहाई 12 1 13, 3 एकम 3 1 4, 432। यानी ए क्या था यहाँ पर कौन थे? ए आशीष थे। आशीष को मिल रहे हैं 288 रुपया और बी यानी मनीष को मिल रहे हैं 432 रुपया। ठीक है, ए क्या है आशीष हैं और बी क्या है मनीष हैं। इन दोनों बच्चों को ए को मिल रहे हैं ए को मिल रहे हैं 288 और बी को मिल रहे हैं 432 रुपये, अगर ए बी मानेंगे तो। और आशीष मनीष तो दिया ही गया है यहाँ पे। ठीक है, फिर से देखते हैं 720 रुपये को आशीष और मनीष के बीच 2:3 के अनुपात में बंटवारा करना है या विभाजित किया गया है। प्रत्येक का हिस्सा बताना है। कुल धनराशि यानी यन बराबर दिया गया है 720 रुपया यन बराबर, और ए का हिस्सा है 2 रुपया। ए का 2 अनुपात है और बी का क्या है 3 अनुपात, यानी 2:3 में है। ठीक है, अब आशीष का हिस्सा ज्ञात करने के लिए यन गुणे ए बटे ए प्लस बी फार्मूला होता है। तो यन क्या है 720 है, 2 ए का मान क्या है 2 है, फिर 2 + 3 करेंगे और इससे 288 आएगा। इसी प्रकार बी का हिस्सा ज्ञात करने के लिए ऐसे ज्ञात करते हैं। इस पर 1-2 सवाल और अभ्यास करते हैं, उसके बाद देखते हैं। 1-2 सवाल इस पर और अभ्यास करते हैं, तब जाके ये सही हो जाएगा मामला इसका। देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है आपका 1440 रुपया है आपके पास। 1440 रुपये को ए, बी तथा सी में बांटना है। तथा सी में किस अनुपात में बांटना है? 4:5, 4:5:7 के अनुपात में बांटना है।
प्रत्येक का हिस्सा बताएं, प्रत्येक का हिस्सा बताएं, प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा। अब हमको क्या पता है, ए बी और सी का अनुपात पता है। तो ए का हिस्सा ज्ञात करने के लिए, ए का हिस्सा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एन गुणे ए बटे ए प्लस बी प्लस सी। बी का हिस्सा ज्ञात करने के लिए एन गुणे बी बटे ए प्लस बी प्लस सी यानी आनुपातिक योग। सी का हिस्सा ज्ञात करने के लिए एन गुणे सी बटे आनुपातिक योग। अब देखते हैं यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का मान क्या है। a बराबर क्या दिया गया है, a बराबर दिया गया है 4, b बराबर दिया गया है 5, c बराबर दिया गया है 7। इन तीनों को अगर जोड़ेंगे 7 5 12 4 16, आनुपातिक योग 16 आया। ठीक, अब देखते हैं मान रखते जाते हैं सबका। यन क्या है 1440 गुणे ए क्या है 4 है ना पहला पद, बटे 16। 16 से काटते हैं इसको ए का हिस्सा ज्ञात करने के लिए। 16 9 144, तो 9 चौक 36 यानी 360 ए का हिस्सा हुआ। अब बी का हिस्सा 1440 यन का मान है और बी का मान कितना है, बी का मान है 5 बटे 16। फिर वही करेंगे 16 9 144, 9 5 45 यानी 450 बी का हिस्सा हुआ। सी का हिस्सा ज्ञात करने के लिए यन गुणे 1440 है यन का मान, और सी करेंगे, सी का हिस्सा क्या है 7 बटे 16। फिर यहाँ 16 9 और 9 7 63। इस प्रकार से ए का हिस्सा 360, बी का हिस्सा 450, सी का हिस्सा 630। इस ज्ञात करने के लिए वही फार्मूला लगाएंगे, जिसका हिस्सा ज्ञात करना है उसको यन के साथ गुणा करेंगे बटे आनुपातिक योग करेंगे। जिसका हिस्सा निकालना है उसका यन कुल जो रुपया होगा उससे साथ गुणा करेंगे बटे आनुपातिक योग। फिर वही काम करेंगे, जिसका हिस्सा निकालना है उसका कुल संख्या यानी यन के साथ गुणा करेंगे बटे आनुपातिक योग। ऐसे करके हम संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये लगेगा। इसके बाद आता है अगला प्रकार संयोजित अनुपात। अगला प्रकार है संयोजित अनुपात, इसका टाइप है। आज सारे टाइप लगभग हो जाएंगे अनुपात के, फिर कुछ विशेष प्रकार के सवाल बचेंगे, उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टाइप 3 संयोजित अनुपात। क्या है, संयोजित अनुपात। अब देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। यदि ए अनुपात बी दिया गया होगा, बी अनुपात सी दिया गया होगा, सी अनुपात डी दिया गया होगा, ठीक है, तो ए अनुपात डी इसमें पूछ लेगा, ए अनुपात डी पूछ लेगा। 4 9 दिया गया, ए अनुपात बी दिया गया है 4 अनुपात 9, बी अनुपात सी दिया गया है 15 अनुपात 16, सी अनुपात डी दिया गया है 24 अनुपात 25, 24 अनुपात 25 दिया गया है। अब पूछा गया है ए अनुपात डी का मान बताइए। ठीक, ए अनुपात डी का मान बताइए। तो इसको रेगुलर तरीका इसका लगाने का है, इसको एक मानो, इसको दूसरा समीकरण मानो, इसको तीसरा मानो, और तीनों का कर दो आपस में गुणा, तीनों का कर दो आपस में गुणा। इस पक्ष को इस तरफ करो, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट साइड में, राइट हैंड साइड को राइट साइड में। देखते हैं, ए अनुपात बी को लिख सकते हैं ए बटे बी गुणे, बी अनुपात सी को लिख सकते हैं बी बटे सी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सी अनुपात डी को लिख सकते हैं सी बटे डी, बराबर 4 अनुपात 9 को लिख सकते हैं 4 बटे 9, 15 अनुपात 16 को लिख सकते हैं 15 बटे 16, 24 अनुपात 25 को लिख सकते हैं 24 अनुपात 24 बटे 25। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
अब देखिए बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बच रहा है, ए बटे डी। और राइट साइड क्या बच रहा है देखते हैं, राइट साइड क्या बच रहा है, कटेगा कुछ ना कुछ। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 छंग 24 हो गया। 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 5 एकम 5, 5 यहाँ 25। यहाँ 2 बचा, यहाँ 5 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 5 बचा, 2:5। ठीक है, 2:5। ए और डी का अनुपात क्या आएगा, 2:5 आएगा। यहाँ से ये सीख मिली हमको कि सबका केवल गुणा कर देना है, अगर सीक्वेंस में दिए गए हो ए बी, बी सी और सी डी। ठीक है, नहीं तो ऐसे गुणा करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। ये हो गया संयोजित अनुपात, ये हो गया संयोजित अनुपात। ये हो गया संयोजित अनुपात। इस पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसान है। लेकिन एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। इसमें लगातार गुणा ही करना है, लेकिन इसका एक और देख लेते हैं। प्रश्न आपका दिया गया है, यदि W1 अनुपात W2, यदि W1 अनुपात W2 बराबर दिया गया होगा, फिर W2 अनुपात W3 दिया गया होगा। ठीक, और W1 अनुपात W3 पूछेगा, W1 अनुपात W3 पूछेगा, यही वाला देखते हैं। W1 अनुपात W2 दिया गया है 9:16, 9:16। और W2 अनुपात W3 दिया गया है 4:15। अब गुणा करेंगे इसको, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो ज्ञात करने के लिए। लेफ्ट हैंड साइड गुणा करो, राइट हैंड साइड राइट हैंड। ये है बायां पक्ष और ये है दायां पक्ष, ये है दायां और ये है बायां। चलिए W1 बाई W2 मल्टीपल, यहाँ पे W2 बाई W3 इक्वल टू 9/16 गुणे 4/15। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर W2 से W2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा W1/W3 जो हमें ज्ञात करना था। यहाँ पे देखो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। यहाँ बचा 3/5 चौक 20, यानी W1 अनुपाते W3 बराबर 3:20। ये आपका बचा 3:20। यहाँ से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। इस प्रकार से संयोजित अनुपात, इसका नाम दिया गया संयोजित अनुपात, इसको हम लोग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। इसके आगे देखते हैं, 2 या 2 से अधिक अनुपातों को एक साथ मिलाना। ठीक है, अगला है एक टाइप और बच रहा है, उसको भी देख लेते हैं इसी के साथ में। टाइप 4 है, दो या 2 से अधिक अनुपातों को एक साथ लिखना, एक साथ लिखना। 2 या 2 से अधिक अनुपातों को एक साथ लिखना। इसके लिए एक ही क्वेश्चन में हम देख लेंगे कैसे क्या होगा इसमें। ठीक है, आपका क्वेश्चन है, जैसे कोई भी क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B बराबर दिया गया है कुछ भी 3:4 तथा B अनुपात C दिया गया है 2:5। ठीक है, तो
ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताएं। दो अलग अलग अनुपात हैं, ए अनुपात बी दिया गया है, बी अनुपात सी दिया गया है। अब हमको ए बी सी का अनुपात बताना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं सवाल। यहाँ पर ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे। ये तीनों अनुपात में हो गया। ठीक, ए अनुपात बी के नीचे ए बी वाला लिखिए 3:4, और बी और सी वाला बी सी के नीचे लिख दीजिए 2:5। लिख दिए हर चीज़। अब आगे क्या करेंगे, इसका ऐसे गुणा करिए, फिर इसका ऐसे गुणा करिए, और इसका ऐसे गुणा करिए। 3 दूना 6, इसके नीचे ए के नीचे लिख दीजिए 4 दूना 8, 5 चौक 20। फिर से देखते हैं क्या किए हैं इसमें। 6 कहाँ से आया, 6 आया है 3 गुणे 2 से, 3 गुणे 2, 3 गुणे 2। ये 8 कहाँ से आया, 4 गुणे 2, और 20 कहाँ से आया, 4 गुणे 5, यहाँ से। ठीक है, फिर से देख लीजिए, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, ऐसे निकालेंगे इसका। अब हमको प्राप्त हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी का मान प्राप्त हुआ 6:8:20। लेकिन क्या अपने निम्नतम रूप में है ये? देखो 2 से सब लोग कट रहे हैं, काट दो। 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 दहम्मा 20। ये हुआ 3:4:10। ऐसे अनुपात ज्ञात करेंगे, सम्मिलित रूप में लिखेंगे इसको। इस पर हम लोग 2-4 अभ्यास करेंगे, तब हम लोगों को आ जाएगा। ठीक है, इस पर हम लोग 2-4 क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे, तब ये हम लोगों को समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन इस पर कैसे करते हैं। क्वेश्चन है आपका, प्रश्न दिया गया है, ए अनुपात बी दिया गया है, ए अनुपात बी दिया गया है 5:6, बी अनुपात सी दिया गया है, बी अनुपात सी दिया गया है 4:3, और आपसे पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी, ये आपसे पूछा गया है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे और सी लिखेंगे। तीनों क्या है, अनुपात में है। ए बी के नीचे ए बी वाला लिखेंगे 5:6, बी अनुपात सी वाला बी अनुपात सी के नीचे लिखेंगे 4:3। गुणा कैसे करते हैं, 5 चौक 20, इसका गुणा इसमें 5 चौक 20, इसका गुणा इसमें नीचे 6 चौक 24, फिर इसका बी वाले का गुणा ऐसे तिरछा 6 त्रिक 18, इस प्रकार से। ठीक है, अब ये हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी, 20:24:18। ये ए बी सी का अनुपात हो गया। ए बी सी का अनुपात क्या आया, 20:24:18। लेकिन क्या ये अपने निम्नतम रूप में है? ये 2 से कट रहा है 10 आ रहा है, ये 2 से कट रहा है 12 आ रहा है, ये 2 से कट रहा है 9 आ रहा है। अब देखिए 10:12:9, अब ये अपने निम्नतम रूप में आ गए हैं। किसमें आ गए हैं, निम्नतम रूप में आ गए हैं। इस प्रकार से हम लोग इसको हल करेंगे। अभी यही ए अनुपात बी अनुपात सी के आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, इसके और अनुपात भी बढ़ते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, 4 का ज्ञात करना होगा आगे से। तो 4 वाला हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। और तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही बने रहिए सूर्या क्लासेज पे। प्रयास हमारा ये है कि अभी जल्दी में यूपी लेखपाल का जो एग्ज़ाम है, यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम है, उसके लिए आपको कंटेंट यहीं से, मैथ का कंटेंट पूरा मैथ हम ख़त्म कर देंगे लगभग। उसके बाद आपको ग्रामीण परिवेश की भी क्लास ली जा रही प्रवीण सर के द्वारा। ठीक है,
ग्रामीण परिवेश की भी क्लास ली जा रही है। बीच में ज़रूरत पड़ी तो हिंदी और जीके की मैराथन 1-2 क्लास लेकर के और यूपी लेखपाल को टारगेट करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन मैथ और ग्रामीण परिवेश तो पूरा करवा दिया जाएगा यूपी लेखपाल का। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो एलसीएम और एचसीएफ से और नंबर सिस्टम से ये यहाँ से 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं। यूपी कमीशन की जितनी भी वैकेंसियाँ आती हैं उनमें ज़्यादातर संख्या पद्धति के सवाल पूछे जाते हैं और अच्छे खासे पूछे जाते हैं। जैसे नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या ज्ञात करना, इकाइयों की संख्या ज्ञात करना या इकाई अंक ज्ञात करना। उसके बाद 20 से 50 के बीच ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य हैं। इस प्रकार के सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसे ही बताते रहेंगे और संडे को प्रैक्टिस सेशन रखेंगे। अभी 1-2 चैप्टर और आगे बढ़ जाएं उसके बाद से। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए सूर्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद।